दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है के कंप्यूटर के इस नए वीडियो में। और हमारा चल रहा है MS वर्ड 2010 वर्जन, और उसमें हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल सीख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा डिज़ाइन टैब में क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं, यानी कि डिज़ाइन से हम किसी टेबल का लुक एंड फील कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे लेआउट। लेआउट भी टेबल से रिलेटेड ही एक ऑप्शन है। टेबल में करने वाले ज्यादातर चेंजेस हम इसी ऑप्शन से करेंगे, यानी कि टेबल के अंदर जितने भी चेंजेस हम करते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई या फिर कॉलम की संख्याएं बढ़ाना, रो की संख्या बढ़ाना घटाना, है ना, ये सारी सेटिंग्स हम लेआउट की मदद से करते हैं। तो एक एक करके लेआउट के सभी ऑप्शन देख लेते हैं। जब हम किसी टेबल के बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो डिजाइन और लेआउट दोनों ही ऑप्शन गायब हो जाते हैं। जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने दोनों ही ऑप्शन प्रकट हो जाएंगे, लेआउट और डिजाइन। तो लेआउट का पहला ऑप्शन है सिलेक्ट, यानी कि हम कोई चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट हमको सेल करनी है तो सिलेक्ट सेल हो गई। आपने देखा अभी अलग कलर की हो गई, यानी कि ये सेल अभी सिलेक्ट है। इसको हम चाहें तो इस ऑप्शन की मदद से डिलीट कर सकते हैं सेल को। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम। जहां पे हमने क्लिक कर रखा है वो पूरा का पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट करना हो तो हम सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अगर हमको कॉलम नहीं, हमको रो सिलेक्ट करनी है तो हम जिस सेल पे क्लिक करेंगे उससे संबंधित रो सिलेक्ट हो जाएगी। और पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो हम पूरी की पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहें, हम सिलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो चीज सिलेक्ट होगी हम बाकी के आगे के एडिटिंग के काम उसी के हिसाब से करेंगे। जैसे अगर हमको कोई रो मिटानी है तो पहले हम उस सेल में क्लिक करके उस पूरी की पूरी रो को क्लिक कर लेंगे, और फिर हम चाहें तो यहाँ से आके मिटा सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो उसके ऊपर या नीचे कोई नई रो या कॉलम लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो ये हो गया सिलेक्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम प्रॉपर्टी ऑप्शन में हम टेबल की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेबल हमको अभी जिस साइज की है उससे कम साइज की करनी है, मतलब अगर 50% करनी है तो यहाँ पर हम प्रिफर्ड विद 50% करके ओके कर देंगे तो ये टेबल हमारी छोटी सी हो गई। ठीक है, मतलब 50% हो गई। अगर हम इस टेबल को अलाइन करना चाहते हैं हमारे पेज के हिसाब से, हम इस टेबल को लेफ्ट में रखना चाहते हैं या राइट में, सेंटर में, इस तरह से हम अगर इसको प्रॉपर अलाइन करना चाहते हैं, यानी कि इसका अलाइनमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ ओके करेंगे तो ये टेबल पूरी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर सेंटर में करेंगे तो टेबल पूरी सेंटर में सिलेक्ट शिफ्ट हो जाएगी, और राइट की तरफ कर देंगे तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से हम टेबल के अलाइनमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टेबल के साथ साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम ऊपर नीचे लिखना चाहते हैं, या टेबल जहाँ पे है वहाँ पे भी वो चारों तरफ टेक्स्ट से घिरा रहे, मतलब टेबल के बाहर के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर टेबल के बाहर कोई टेक्स्ट है तो वो टेबल के ऊपर और नीचे आना चाहिए, खाली बची हुई जगहों पर टेक्स्ट आ सकता है। तो अगर हम अराउंड सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो टेबल के अलावा बची हुई जगह पे टेक्स्ट आ जाएगा, और अगर नन कर देंगे तो टेबल वाले हिस्से में कोई भी टेक्स्ट नहीं रहेगा, या तो टेबल के ऊपर टेक्स्ट रहेगा या टेबल के नीचे टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई टेबल की प्रॉपर्टी। रो की प्रॉपर्टी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, टेबल की रो की हम कितनी हाइट रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 इंच रहता है, मतलब जो कंप्यूटर ने टेबल बनाते समय हाइट रख दी है वही हम रखना चाहते हैं, तो छेड़छाड़ इससे करनी नहीं है। अगर हम टेबल की हाइट जो है, रो की हाइट, कोई स्पेसिफिक हाइट रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम वो हाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंचों में होता है। अगर हम 1 इंच हाइट का रो चाहते हैं तो जो सिलेक्टेड रो थी वो 1 इंच की हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारी ये सेकंड रो के अंदर सिलेक्शन था इसलिए वो सेकंड रो हो गई। अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी टेबल ही 1 इंच की हो जाए तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो, या तो यहाँ से या फिर सिलेक्शन में जाके टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टी में जाएंगे और रो की हाइट हम यहाँ से 1 इंच कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जितने भी रो हैं उन सभी की हाइट जो है वो 1 इंच हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया, स्पेसिफाइड हाइट हम रख सकते हैं, वैसे ही हम कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है सेल की प्रॉपर्टी। सेल हमको
जिस सेल पे हमने क्लिक कर रखा है उस सेल की विड्थ हमको कितनी रखनी है ना। और इसके बाद आता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर हमारी टेबल में कोई वेबसाइट का लिंक वगैरह शो हुआ है और हमारा इंटरनेट चालू नहीं है तो वो लिंक प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जब कोई उस व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करे तो हमारा क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए वो हम उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये सब उसी सेल में होगा जिस पे हमने सिलेक्ट कर रखा होगा। इसके बाद ऑप्शन आता है डिलीट का। ये सिंपल सा ऑप्शन है जिसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपका क्लिक होगा, जिस सेल में आपका सिलेक्शन यानी क्लिक होगा, वहाँ उस सेल को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका सेल डिलीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो जिस जगह पे आपका क्लिक है उससे रिलेटेड पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। यानी कि अगर कॉलम को डिलीट करना है तो वहाँ पे क्लिक करके उस पूरे कॉलम को ही हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रो। जहाँ पे हमारा क्लिक है, अब उससे रिलेटेड जो रो है वो रो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं क्लिक करने से। और पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी हो तो हम यहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हैं। अब हम इस टेबल को वापस रीसेट कर लेते हैं, यानी कि बड़ा कर लेते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है इसमें रो और कॉलम अगर हमारे कम पड़ जाए तो नए लाना। अभी हमने सीखा कि ज्यादा हो जाए तो हम डिलीट कहाँ से कर सकते हैं। अगर हम डाटा एंट्री कर रहे हैं और काम करते करते हमारे कॉलम या रो में कुछ कमी आ जाती है, यानी कि सारे भर जाते हैं और हमें नई रो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जिस जगह पे हमको नई रो चाहिए उसके नीचे वाले सेल में क्लिक कर देंगे और ये जो दिख रखा है ये 4 ऑप्शन है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी नीले कलर की पट्टी बनी हुई है पूरी टेबल में। एक टेबल का डायग्राम है, उसमें एक नीली पट्टी बनी हुई है और एक तीर दे रखा है। ठीक है, ये तीर एक बार तो ऊपर दिखा रहा है, एक बार नीचे दिखा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही एक बार लेफ्ट में दिखा रहा है और एक बार राइट में। तो डायग्राम से ही पता चल रहा है जहाँ पे आपका क्लिक होगा वो आपकी सेल सिलेक्ट होगी उस समय। और जब आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यानी कि हमारे सिलेक्शन के ऊपर एक नई रो आ जाएगी। ठीक है, तो एक नई रो आ गई। ऐसे ही हमारा सिलेक्शन वापस से इसी जगह पे कर देते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं इंसर्ट बिलो। फर्स्ट ऑप्शन था इंसर्ट अबव यानी ऊपर। अब अगला ऑप्शन है इंसर्ट बिलो यानी कि नीचे आ जाएगी नई रो। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या आएगा, पूरा कॉलम। अभी 2 ऑप्शन हमने पढ़े रो के और 2 पढ़ेंगे हम कॉलम के। तो कॉलम भी लेफ्ट और राइट में आते हैं, तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में नया कॉलम आ जाएगा जो पूरा ब्लैंक होगा। हम चाहें तो इसमें कोई भी डाटा की एंट्री कर सकते हैं और इसी सेल में टिक करके हम अगर राइट में कर देते हैं तो राइट में एक नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अपनी जरूरत के हिसाब से रो और कॉलम की संख्याएं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम अगले ऑप्शन की। अगर हमें 2 सेलों को मर्ज करके एक ही सेल बनानी है तो हम उन 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये मर्ज सेल नाम का ऑप्शन हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज सेल पे क्लिक किया तो बीच की लाइन हट जाएगी। अब ये दोनों सेल मिला के एक ही सेल का काम करेगी। इसमें हम कुछ भी लिख देंगे तो ये पूरी सेल की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल। अभी हमने 2 सेल को मिला के एक सेल बनाना सीखा, अब हम एक सेल को कई टुकड़ों में तोड़ना सीखेंगे। मतलब ये इस ऑप्शन का उल्टा है, स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट हमने पहले मर्ज कर दी थी, उसी को हम स्प्लिट कर देते हैं 2 टुकड़ों में। ये एक सेल है, इसको 2 कॉलम और एक रो में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, पर मुझे अभी 2 कॉलम ही चाहिए क्योंकि इस सेल से 2 ही कॉलम बन रहे हैं जो हमारी बाकी की टेबल से मैच हो जाएंगे। तो इसी डाटा के साथ मैं ओके कर दूंगा तो हमारी टेबल में ये आ गई है लाइन। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो आगे पीछे कर सकता हूँ और हमारी टेबल से मैच कर सकता हूँ। अगर हम टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहें, जैसे मेरी ऊपर की ये टेबल अलग है और ये नीचे की टेबल अलग है, तो मैं यहाँ पे बीच में टिक करके स्प्लिट टेबल ये कर दूंगा तो ऊपर की टेबल अलग हो गई और नीचे की टेबल एक अन्य टेबल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मतलब हमारे पास पहले एक टेबल थी, हमने उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। अगला ऑप्शन है
ऑटो फिट, मतलब हमारी लंबाई चौड़ाई अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रॉपर्टी के माध्यम से हम मैनुअली कर रहे थे, यहाँ पे हमको ये ऑटोमेटिक फंक्शन दे रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आप ऑटो फिट यानी कि टेबल की लंबाई चौड़ाई वो कंटेंट के हिसाब से रखना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, है ना। हमारा सेकंड टेबल में सिलेक्शन था तो ये जो जितना इसमें लिखा हुआ था उतनी साइज के हिसाब से सारे के सारे कॉलम शिफ्ट हो गए, है ना। इसमें रो की हाइट में कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि ये पूरी तरह से कॉलम पे काम कर रहा था। अगला ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। विंडो यानी कि हमारा पेज, हमारे पेज में हमको जितना एरिया नजर आ रहा है हम उसमें फिट करना चाहते हैं तो ऑटो फिट टू विंडो। नॉर्मली हम हर टेबल में यही ऑप्शन यूज करते हैं ताकि हमारे टेबल की लंबाई चौड़ाई हमें पूरे पेज में पर्याप्त मिल जाए। ऑटो फिट टू विंडो करते ही वो पूरे पेज पे हमारी टेबल फैल गई। अगला ऑप्शन देख लेते हैं फिक्स्ड कॉलम। अभी हमारी टेबल की जो भी विड्थ है अगर हम उसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं अभी की स्थिति के हिसाब से तो हम फिक्स्ड कॉलम कर देंगे। अब हम चाह कर भी हमारी टेबल की विड्थ नहीं बढ़ा सकते या घटा सकते। ये जो भी हम डाटा भरते जाएंगे इसमें अब ये हाइट पे असर करेगा, विड्थ उसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी टाइप कर लिया कीबोर्ड पे तो ये विड्थ इसकी कांस्टेंट हो गई है और हाइट जो है वो बदलती जा रही है, जबकि पहले के दो ऑप्शन में इसकी विड्थ चेंज हो जाती। ठीक है, अगला ऑप्शन है हम इसमें मैन्युअली हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इन डेटा को चेंज करने से हमारी हाइट और विड्थ चेंज होगी। जहाँ पे भी हमने क्लिक कर रखा है उसकी हमको विड्थ बढ़ानी है तो उसको बढ़ा सकते हैं और इसको घटानी है तो घटा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हम मैन्युअली इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो में हम जब किसी टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो और इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल की हाइट जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी ताकि पूरी टेबल एक जैसी दिखे, यानी कि हमारी इस सेल में ये कंटेंट जो था उसके लिए पर्याप्त हाइट यही थी। तो हमारे इस ऑप्शन ने हमारी पूरी टेबल की हाइट इसी सेल के अनुरूप कर दी ताकि बाकी सेल भी भद्दे ना लगे और सारा का सारा टेबल एक जैसा दिखे। अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसमें सारे के सारे कॉलम की विड्थ जो है वो एक जैसी हो गई। पहले वाली टेबल में सारी विड्थ अलग अलग थी, हर कॉलम की विड्थ उसके कंटेंट के हिसाब से थी और इस ऑप्शन से पूरे के पूरे टेबल की विड्थ जो है वो एक जैसी हो गई। जाहिर है आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन हम कब काम में लेंगे? जब हमें पूरी टेबल की रो की हाइट एक जैसी करनी होगी तो हम डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और जब कॉलम एक जैसे करने होंगे सारे के सारे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है अंदर के कंटेंट का अलाइनमेंट करना। पहले हमने जो सीखा था वो इस पेज पे टेबल की स्थिति को हम अलाइन कर रहे थे, टेबल हमें लेफ्ट में चाहिए थी या राइट में, पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम सेल के अंदर करेंगे। मतलब सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो हमें लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, या फिर इसमें 9 तरह के अलाइनमेंट है, यानी कि लेफ्ट के सेंटर में अगर इसकी हाइट बहुत ज्यादा हुई तो हमें ये दिखाई देगा कि ये 9 तरह से अलाइन हो सकता है। यहाँ से हम टेक्स्ट का अलाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का डायरेक्शन। कई बार हमको टेक्स्ट को रोटेट करना होता है तब हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये रोटेट हो गया। हम एक बार और क्लिक करेंगे तो वो इस तरफ से रोटेट हो जाएगा और फिर वापस क्लिक करेंगे तो फिर नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम टेक्स्ट को घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं हमारे हिसाब से। अगला ऑप्शन है सेल के अंदर का मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? हाशिया। सेल में डेटा जो है बिल्कुल दीवार से चिपक के लिखा हुआ है या उसने थोड़ा सा मार्जिन ले रखा है। नॉर्मली हम छोटा छोटा मार्जिन दे दिया करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो भद्दा ना लगे और पढ़ने में आए जब प्रिंट आउट निकले तो। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट से हमने 0.08 इंच का छोटा सा मार्जिन दे रखा है। अगला ऑप्शन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी ए से जेड तक या जेड से ए तक जमाना, है ना। जैसे हमारे स्कूल के रजिस्टर में हमारे नाम जो होते हैं वो ए से जेड की तरफ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमे रहते हैं, नॉर्मली असेंडिंग में ही रहते हैं, है ना। तो सॉर्टिंग क्या होता है? बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जमाना। ठीक है, डेटा को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जमा सकते हैं। अगर हमें बढ़ते हुए क्रम में जमाना है
तो उसको असेंडिंग बोलेंगे, और घटते हुए क्रम में जमाना है तो डिसेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग पे टिक होता है। अगर हम कॉलम को सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो कॉलम नंबर 2 को सिलेक्ट कर रखा है अभी हमने, और उसको टेक्स्ट के हिसाब से असेंडिंग करना है। अगर हम नंबर कर देंगे तो उसमें अगर कोई नंबरिंग होगी तो नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में जम जाएंगे। अगर हम टेक्स्ट यानी कि ABCD के हिसाब से करना चाहते हैं तो ABCD के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये पहले C वाला आ गया, फिर E, फिर M वाला, फिर P वाला, लास्ट टोटल रो तो टोटल रो ही रही, और फर्स्ट जो है वो भी फर्स्ट ही रहा क्योंकि ये हेडिंग थी और ये टोटल थी। ठीक है, तो सॉर्टिंग वाला ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे हम चाहें तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिसेंडिंग कर देंगे तो कॉलेज वाला कॉलम सिलेक्ट किया और डिसेंडिंग कर दिया तो जिस कॉलम में कॉलेज की हेडिंग है वो ओके करते ही डिसेंडिंग ऑर्डर में जम जाएंगे। अगर हमारी टेबल बढ़ती जा रही है और हम काम करते करते अगले पेज पे निकल गए तो हमें हेडिंग की आवश्यकता होती है। तो हम अगर हेडिंग वाले पे हैं तो हम रिपीट हेडर रो सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगले पेज पे जैसे ही हमारी टेबल जाती है तो सेम टू सेम हेडिंग हमको वहाँ पे भी मिल जाए, हमको अलग से हेडिंग टाइप ना करनी पड़े। अब अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये ऑप्शन क्या करता है, अगर हम डेटा को टेबल की फॉर्म में नहीं चाहते और हम चाहते हैं ये पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम एक सिंगल क्लिक से पूरी की पूरी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। पैराग्राफ की तरह रखना है, या फिर टैब के माध्यम से आपको हर सेल को अलग अलग शो करना है, या फिर कॉमा लगाना है, मतलब एक सेल के और दूसरे सेल के बीच में जो डेटा है उनके बीच में कॉमा चाहिए तो कॉमा वाले पे टिक कर दो। अगर उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो टैब पे क्लिक कर दो, और पैराग्राफ मार्का ये चाहिए तो ये कर दो। नॉर्मली हम टैब या कोमा यूज करते हैं, तो टैब पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो टेबल जो है वो टैब के माध्यम से अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसमें टेबल की कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, ये पूरी की पूरी टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसको वापस से टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ इंसर्ट में जाके टेबल के अंदर ये ऑप्शन जो हमने पहले छोड़ दिया था, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये उसी ऑप्शन का अपोजिट रूप है। ये हम सिलेक्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा कि कितनी कॉलम और कितने रो की टेबल आपको चाहिए। ओके कर दिया हमने, तो फिर से हमारे जो टेबल है वो वापस बन गई। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे पास डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आ जाएंगे। पहले आपने देखा था टेक्स्ट में कन्वर्ट होते ही वो दोनों ऑप्शन गायब हो गए थे। अगला ऑप्शन है फॉर्मूले। ये फॉर्मूले जनरली हम एक्सेल नाम के सॉफ्टवेयर में सीखा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। जस्ट हमें छोटी मोटी टेबलें बनानी हो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसे समझ लेते हैं। ये फॉर्मूले हम कैसे काम में ले सकते हैं, जैसे हमको इस पहली रो का टोटल निकालना है, वो हमको लास्ट वाले कॉलम में चाहिए। यहाँ पे हमको इसका टोटल चाहिए तो हमने इसके ऊपर टोटल लिख दिया। यहाँ पे हमने सेल में गए और फॉर्मूला को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑलरेडी सम वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम चाहें तो ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला कैसे चालू होता है, इक्वल टू के निशान से। इक्वल टू लिखा, फिर सम लिखा, और फिर सम किस चीज का, लेफ्ट में मौजूद सारी सेल का। ठीक है, परंतु इसमें एक दिक्कत है कि हमारा जो ये 13 लिखा हुआ है उसके आगे प्लस का निशान है, जिसको ये अंक नहीं मानेगा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको ओके किया तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, और इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे उसका रिजल्ट कर दिया। इसने 13 को इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो 13 को पहचान नहीं पाया। अगर हमको इसको जोड़ना है तो हमको इस प्लस के निशान को हटाना पड़ेगा। अभी 255 है, इस प्लस के निशान को मैं बैक स्पेस से डिलीट कर दूंगा, और अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, फॉर्मूला लेफ्ट ओके, तो ये 13 भी इसमें जुड़ जाएगा। तो अब 255 की बजाय 268 हो गया। पर इस फॉर्मूले में एक चीज है कि आप इसमें माइनस के निशान को रीड करवा सकते हैं, यानी कि अब हम अगर फॉर्मूला इस सेल में लगाएंगे तो इक्वल टू और ये सम, इसने ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सेल को काउंट कर रहा है। ये सम और अबव यानी कि ऊपर की सेल का सम करो। हमको ऊपर का नहीं चाहिए, हमको इसमें भी लेफ्ट ही चाहिए। तो अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिख दिया और ओके किया, तो इसने इन दोनों को जोड़ा और 8 को माइनस किया और फिर यहाँ पे कर दिया। मतलब प्लस के निशान को तो ये रीड नहीं कर पाता, परंतु माइनस के निशान को ये पहचान जाता है कि जो भी टोटल हुआ है उसमें से हमको 8 घटाने हैं। तो ये 412 की जगह 404 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
लेआउट टैब। तो दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।